Audio Jungle. कोई लाइव वीडियो अपने क्लास से बना रहा हूं और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब आप बोर्ड में जब बैठते हैं एग्जाम देने के लिए तो क्वेश्चन आता है कहां से, टाइम एंड टेंस। हमारे क्लास के बच्चे कह रहे हैं कि क्या दिन भर टेंस से पढ़ाते रहते हैं। अब भैया तो टेंस खत्म किए। एक गर्ल्स बोल रही है क्या कि अब भैया तो पढ़ाए थे पर जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फिर शुरू कर दिए पढ़ाने के लिए टेंस। कोनो काम न रहे तो सर जी खाली टेंस से पढ़ावित रहे। ऐसा बात नहीं है। देखिए जो हम पढ़े हैं ना, राम बाजार जा रहा है, सीता देख रही है, मोहन खा रहा है ना, अब बबली नाच रही है, वो सब आपको ट्रांसलेशन था। क्या था? आप पढ़ाएंगे टाइम एंड टेंस। आप कभी कभी देखते होइएगा इस तरह से क्वेश्चन आता है, आई आ गया, आ गो ब्रैकेट में दे दिया और उसके बाद टू स्कूल नाउ। ठीक है, इस तरह से बिहार बोर्ड में एक सेंटेंस दे देता है और नीचे क्या को देता है ऑप्शन 4 देता है। एम गो, बी में देता है गो, सी में देता है एम गोइंग, एम गोइंग, और डी में देता है हैव गॉन, ई में दे दिया वेंट। ये देखो तो पहले चारों दिख रहा है कि नहीं? ऑप्शन दिख रहा है ना? अरे भाई तुमको दिखे ना दिखे, वीडियो में दिख रहा है कि ना दिख रहा है? दिख रहा है, चलिए सही है ना, थैंक यू। अब यहां पर आइए, अब हम स्टूडेंट के बोलेंगे कि इसमें से एक के बार में सही ऑप्शन को उठाइए। कौन उठाइएगा? इसको कहते हैं आनर स्टूडेंट। समझे कि नहीं? अब देखिए 2 मिनट तो अब सुनिए, इसमें एक सही ऑप्शन उठाना है तो कौन उठाइएगा? तो सी नंबर होगा, एम गोइंग। ठीक, सबको आंसर पता हो गया? ठीक है, तो अब हम पूछेंगे बच्चा से कि सी आंसर काहे होगा, तो हेतु को मुबा देगा। आंसर पता है लेकिन काहे होगा पता नहीं है। पता है काहे? आईएनजी लगा हुआ है। देखिए हमारे यहाँ जो है ना बिहार में ना टेक्निक से लगता है कि ये लगल रहेगा तो वो लगा देना, लड़का एकदम तैयार है, लेकिन ये बात नहीं है। अब देखिए हम इसको यहाँ पर ये नाउ लगा हुआ है, और नाउ का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है। अगर किसी वाक्य के अंत में क्या लगा हो, नाउ लगा हो, तो हमेशा लेगा वर्बल ग्रुप इज एम आर प्लस V4 यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो अब बगल का लड़का सामने पर खिसिया जाएगा, अब दोसर लिख देंगे, है ना, डेली। अब लिख दिए डेली, तो अब लड़का से कहते कहेगा कि देख अपन मास्टर साहब महानता दिखावे के लिए ना 13 को ड्रामा करता हूँ, है ना। अब बताइए में से आंसर कौन है? पता लग रहा है? आप लोग को कुछ बुझा रहा है? नहीं बुझेबो करेगा तो हम कैसे बताइएगा, हम तो मोबाइल के अंदर हैं। ए में आंसर कौन होगा? तो केकरो कुछ पता नहीं है, पता है नहीं पता है, लेकिन हमको पता है इसीलिए हम मास्टर हैं। यहाँ डेली लग गया तो डेली का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में होता है। तो सिंपल प्रेजेंट क्या लेता है? V1 चाहे VI। तो सब्जेक्ट कौन है? आई। आई के साथ कौन आई? VI। ये आंसर सही हो गया, गो हो गया। अब फिर हम इसको मिटाएगा, अब इसको हम फिर मिटाएगा। अब दोसर लिखेंगे, दोसर क्या लिखेंगे? एस्टरडे। अब बताओ कि ये में से आंसर कौन है? लड़का सा कंफ्यूज आ गया है, नहीं ना पता लग रहा है। तो एस्टरडे के मतलब होता है V2। एस्टरडे का प्रयोग सिंपल पास्ट में किया जाता है, सिंपल पास्ट में। तो सही आंसर कौन होगा? इवेंट होगा। कौन होगा? इवेंट। बात समझ में आया? अब देखिए हम फिर इसको मिटा देंगे, एगो फिर नया लिखेंगे। नया क्या लिखेंगे? जस्ट नाउ। अब कौन आंसर होगा?
पता लग रहा है? आपको लग रहा है पता? नहीं ना लग रहा है, पते नहीं है। ये में टाइम कौन लगा है? जस्ट नाउ। इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वर्ब कौन लगता है? तो हैज या हैव प्लस भी। सब्जेक्ट कौन है? आई। तो आई बराबर है ना। गो का भी क्या होगा? गोन। तो कहीं हैव गोन लिखा हुआ है? कौना में? डी। बात समझ में आया? इसको कहते हैं टाइम एंड टेंस। मतलब आपको सारा टाइम को याद करना होगा। तब कहिएगा कि वो कम रही है कि फिर याद करना होगा। अब सबको याद करना होगा। नाउ कहाँ लगेगा, टुडे कहाँ लगेगा, यस्टरडे कौन टेंस में है, टुमारो कौन टेंस में है, प्रीवियस डे, द नेक्स्ट डे, जस्ट नाउ, ये सब याद करना है। कैसे याद होगा? हम कैसे इसको याद किए हैं? याद कीजिएगा तब याद होगा। बात समझे कि नहीं? इसको कहते हैं टाइम टेंस। टाइम बदला, टेंस बदला। टाइम बदल रहा है, टेंस बदल रहा है। एक और हम पोछ जोड़ देते हैं, ऊपरे से मिटा देते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे? में लगा लेंगे शैल, सॉरी गलती हो गई। हाँ लगा लेते हैं, छोड़िए हटाइए, यही लगा देते हैं शैल गो। और अब क्या करते हैं कि हम मिटा देते हैं। क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। और यहां पर क्लू वर्ड लिखते हैं। उठ बैठ, क्या कर रहा है? बैठ जा। यहां पर लगाते हैं ऑलरेडी। ऑलरेडी। आप पूछेंगे कि बच्चों बताओ में आंसर कौन है? हाँ, तो ऑलरेडी। तो ये में कौन आंसर है? ए बी सी डी ई। कौन आंसर है? हैं? देखो, हम जानते थे हमारे यहाँ का लड़का जुगाड़ पर जीता है। वो सोच ले लगा कि अभी तो ये लिख लो भाई, सबके काम हो गया है, बचल कौन है? ई। एकरे को हम, लेकिन हम भी कम तेज नहीं है। हम ये ऑप्शन डालबे नहीं कि वहां पर। ये ऑलरेडी का प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ऑप्शन आएगा हैज या हैव प्लस भी। तो आंसर कौन है? डी है। तो ये आंसर डी है। अब चेंज कर देते हैं। अब यहां पर आ जाते हैं, ऑलरेडी का हटा के लिखते हैं टुमारो। आप कौन लगेगा? ये अभी टेलर दिखा रहे हैं, फिल्म कल से शुरू करेंगे। ये टुमारो का प्रयोग होता है फ्यूचर में। कौन में? और फ्यूचर का वर्बल ग्रुप क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी शैल विल प्लस भी वन चाहिए। क्या चाहिए? शैल विल प्लस भी वन। कहां शैल विल प्लस भी वन? ये नंबर हो गया। ठीक। इसका मतलब है कि टाइम एंड टेंस में स्टूडेंट को रूल याद करने की आवश्यकता नहीं है। उसको सिर्फ याद रखना है कि नाउ बराबर इज एमआर प्लस भी 4, जस्ट बराबर हैज प्लस भी 3, है ना। टुमारो बराबर शैल विल प्लस भी 1, यानी कि जैसे टुमारो आएगा शैल विल प्लस भी 1, जैसे जस्ट आएगा हैज प्लस भी 3। तो उसमें टेंस पढ़ो या भाड़ में जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ याद रखो कि एकरा बाद वही आते हैं, आएगा करता है। अब टुमारो है तो इसके बाद आएगा शैल विल प्लस भी 1, शैल विल प्लस भी 1। और जैसे यहां पर शैल विल प्लस भी 1 आएगा तो हम खोजेंगे कहां है शैल कहां है, मिल गया, मार देंगे। और नहीं तो एक और जुगाड़ है। ज्यादातर लड़का के आंसर नहीं आता है ना, तो जुगाड़ लगाता है। ओका बोका तीन तरह का लौआ लाट, या जहां खत्म हो गया आंसर ये होता है। ओका बोका, जो ओका करेगा वो बोका हो जाएगा भाई, कोई उपाय नहीं है। इसलिए थैंक यू बेटा। अब इसलिए क्या करना है कि इसीलिए कह रहे थे कि आप इसको पढ़िए। ये ऊ नहीं है जो आप सोच रहे थे, ये दोसर है। पता था? तो पता तो फिर क्या मना कर रही थी कि नहीं पढ़ेंगे? मन नहीं था। देखो हमारे यहाँ मन से भी पढ़ाई होता है। मन नहीं है छुट्टी हो जाओ, मन है तो टिफिन कर लो, मन है तो पढ़े जाओ, है ना। अब वरना सब बुरा है ना, मन करता तो आती है काहे मिटा दें। हाँ तो हम पूछ के मिटाते हैं। देखिए तो आप समझ गए होंगे कि टाइम एंड टेंस में
सोल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइम पता होना चाहिए, किस टाइम का प्रयोग किस टेंस में होता है। और आप आज वर्बल ग्रुप लिख लीजिए, आज आप लोग वर्बल ग्रुप लिख लीजिए कि किस टेंस में किस वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो लिखिए वर्बल ग्रुप, वर्बल ग्रुप। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। तो हम वर्बल ग्रुप लिखेंगे, इसका एगो अफर्मेटिव लिखेंगे और दूसरे तरफ क्या लिखेंगे, नेगेटिव। थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है। अफर्मेटिव का वर्बल ग्रुप है V1 या V5, नेगेटिव का है डू या डज प्लस V1। अब आएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वर्बल ग्रुप लिखेंगे, तो अफर्मेटिव में इज, एम, आर प्लस V4। नेगेटिव में खाली क्या लगा रहता है, नॉट लगा रहता है, उसको कोई मतलब नहीं। अब आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो वर्बल ग्रुप क्या होगा, हैज या हैव प्लस V3। अब आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वर्बल ग्रुप क्या होगा, हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। कल हम कैसे पूछेंगे आपसे, पूछेंगे कि सिंपल प्रेजेंट का वर्बल ग्रुप क्या है, तो V1 या V5। नेगेटिव क्या है, तो डू डज प्लस V1। उसके बाद आपको ज़्यादा नहीं देखना है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इज, एम, आर प्लस V4। प्रेजेंट परफेक्ट का हैज, हैव प्लस V3। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हैज, हैव, बीन प्लस V4। इस तरह से आपको वर्बल ग्रुप याद करके आना है, ठीक है। उतार लिए। अभी आपको कल चारे को याद करके आना है। क्या को, चार और लिखवा दे, अच्छा रहे। देखिए तो बोर्डवा ऊपर दिख रहा है यहाँ पर, अच्छा चलिए। अब लिखेंगे पास्ट में, कौन हमें, पास्ट में। पास्ट में सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का वर्बल ग्रुप क्या होता है, V2। और नेगेटिव में जाते हैं तो डीड प्लस नॉट प्लस हुआ। अब पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस का वर्बल ग्रुप आएगा वाज या वेयर प्लस V4। और पास्ट परफेक्ट का आएगा हैड प्लस V3। और आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आएगा हैड प्लस बीन प्लस V4, है ना, बस। तो चलिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि टाइम एंड टेंस में मेरा एकदम लिटिल छोटा से छोटा गलती ना हो, तो आपको पहले वर्बल ग्रुप कंप्लीट रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि नाउ आ गया है, क्या आ गया है, नाउ, तो नाउ जैसा आएगा तो हम लिखवा देंगे नाउ का प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होता है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होता है तो उसका वर्बल ग्रुप आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्बल ग्रुप। इसलिए अगर आपको वर्बल ग्रुप रहेगा तो आप देखिए कैसे, नीचे वाला मिटा दीजिए, हैं, नेगेटिव नोट खाली लगता है उसमें, कुछ नहीं, ये मिटा दे चारों। तब नीचे एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कोई लड़का क्वेश्चन देता है एग्जाम में, SSC प्ले, उसके बाद देता है एवरी डे। अब देखिए आपको एवरी डे का प्रयोग कहाँ होता है, तो फॉर्मूला में रहेगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो वर्बल ग्रुप क्या होगा, V1 या V5। यानी कि अब आपको इसका या तो V1 लेना है तो V5, तो आप एग्रीमेंट कीजिएगा यहाँ पर कि C सिंगुलर है तो प्ले का क्या होगा, तो V5 मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, प्लेज। आप ऑप्शन में देखिएगा तो आपको प्लेज ऑप्शन वहाँ पर रहेगा। तो कल हम मिलते हैं आपको, जो कल हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, अगले वीडियो में कल बताएंगे
किस टाइम का प्रयोग किस टेंस के साथ होता है। देखिए क्विक फार्मूला नहीं है, थोड़ा ये लेबोरियस हार्ड फार्मूला है, लेकिन अगर आप एक बार याद कर लेते हैं तो आप किसी बैंकिंग एग्जाम में जाइए या बोर्ड एग्जाम में जाइए या बीपीएससी एग्जाम टीचर में जाइए, कहीं भी जाइए, आपको ये हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। आइए इसको बंद कीजिए।